तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको इस चैप्टर को पूरे 3 पार्ट में है। एक पार्ट ए बी सी, और पार्ट ए में इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, बी में और सी में कल्चर देखेंगे। तो अभी देखेंगे पार्ट ए में जो कंसेप्ट नंबर, हर पार्ट को कंसेप्ट में डिवाइड किए थे। तो कंसेप्ट 1 में देखेंगे बेसिक कंसेप्ट में जो 6 ये टॉपिक है उसको बारी बारी से देखते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है और इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। ओके, तो फॉर्मुलेशन में देखो, आप मान लो फाउंडेशन जो है आपने पास किया और आप इंटर का पास करने के बाद स्ट्रेटजी बना रहे हो कि हमको इस अटेम्प्ट में देना है। ठीक है, यहाँ पर जो आप पास करते टाइम स्ट्रेटजी बनाए वो, और यहाँ पर जो एग्जाम का अटेम्प्ट आते आते जो कितना आप यहाँ पर स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो यानी कंटिन्यू कर पाते हो, वहीं आप उसको इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे। यानी कि स्ट्रेटजी बनाना और इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पर डिफरेंस होता है, हो सकता है बीच में कुछ चेंजेस हो जाए, लीडरशिप में हो जाए, यानी कि ये तो सीपीटी का था। ऐसे स्ट्रेटजी और ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, कॉर्पोरेट में, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में, तो यहाँ पर बहुत चीज होता है। स्ट्रेटजी तो करने का तो कर दिया ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट ने, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है उतने सक्सेसफुल, क्योंकि चेंजेस हो जाता है। इसके बीच में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? कल्चर में हो सकता है चेंजेस जो है कल्चर में हो सकता है, और क्या क्या चीज में हो सकता है? लीडरशिप में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडरशिप है उसमें हो सकता है, या हो सकता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें ही चेंज हो जाए। यानी कि ये सब जो चेंजेस है जो फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस कर देता है। यानी कि फॉर्मुलेशन हो सकता है इम्प्लीमेंट उतने सक्सेसफुली ना हो, तो उसका रीजन क्या होगा? ये 3 चीज का चेंज है। कल्चर हो सकता है चेंज, लीडरशिप हो जा सकता है, और स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उसमें चेंज हो जाए। ये होता है हमारा फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का। और अब आता है क्वेश्चन की आखिर इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? तो इसको इम्प्लीमेंटेशन को समझने के लिए हम 2 पार्ट में इसको कर देते हैं। एक होता है हमारा फ्रेशली, यहाँ पर 2 तरह का स्ट्रेटजी होगा। ठीक है, 2 तरह का होगा। एक होगा फ्रेशली स्ट्रेटजी। ओके, हमारा फ्रेश से कोई एक स्ट्रेटजी होगा जो अभी भी बनाए, और एक होगा अनगोइंग जो पहले से स्ट्रेटजी चलते आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का डिफिनेशन देते टाइम आप ये 2 चीज याद रखना। ओके, तो फ्रेशली चूजन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन का जो कौन करता है, मैनेजरियल का एक्सरसाइज है, यानी मैनेजमेंट का काम है ये इम्प्लीमेंटेशन करना। ठीक है, तो ये क्या आप इसको डिफिनेशन दे सकते हैं? मैनेजरियल एक्सरसाइज ऑफ पुटिंग ये फ्रेशली स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। ठीक है, तो आप क्या देखिए अभी फ्रेशली स्ट्रेटजी में क्या होता है? आपको यहाँ पर जो है ये पुटिंग कर रहा है, यानी कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसको स्ट्रेटजी को इनटू एक्शन में। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को क्या किया गया? इसको एक्शन में लाया गया। लेकिन अनगोइंग में क्या है? अनगोइंग में तो स्ट्रेटजी जो है एक्शन में ऑलरेडी है, यहाँ पर एक्शन में अनगोइंग है। यहाँ पर अनगोइंग इम्प्लीमेंटेशन पर आपको जो भी करना है आप करिए, क्योंकि वहां पर एक्शन में नहीं लाना है, एक्शन में ऑलरेडी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंटेशन टाइम इसको सुपरवाइजिंग कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। ये कैसा अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसका अनगोइंग जो हो रहा है, अभी जो कंटिन्यू हो रहा है स्ट्रेटजी जो कितना तक हुआ है, इसको सुपरवाइज कर सकते हैं। फिर से मेकिंग इट वर्क। ओके, मेकिंग इट वर्क। तीसरा आ जाता है आपका पॉइंट इम्प्रूविंग द कॉम्पिटेंस। और 4th आ जाएगा आपका शोइंग गुड प्रोग्रेस इन अचीविंग द टारगेट। आप मेरे राइटिंग पे नहीं जाना, ठीक है, आप समझो टारगेट रिजल्ट। ठीक है, तो हम इसमें 3 चीज इम्प्लीमेंटेशन में क्या देखें? एक फ्रेशली स्ट्रेटजी का जो है उसको हम एक्शन में लाते हैं, पुटिंग फ्रेशली स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। और ऑनगोइंग स्ट्रेटजी जो ऑलरेडी है स्ट्रेटजी, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम सुपरवाइज करेंगे, मेकिंग इट वर्क और शोइंग गुड प्रोग्रेस
इसमें चार चीज आ जाएगा। ओके, 4 चीज कवर हो जाएगा। तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया और ये इसको आप ओवरव्यू देख रहे हो अभी सिर्फ, ठीक है। और अभी हमने देखा कि अगर ये चेंजेज हो जाए इस सब में तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन उतने सक्सेसफुली से नहीं हो सकता। जो स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेट किया तो उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये कल्चर, लीडरशिप, स्ट्रक्चर जो है, ये फॉर्मुलेशन को हमारा फॉर्मुलेशन जो है, ये इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन से स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर पाए सक्सेसफुली, इसके लिए क्या जरूरी है? कल्चर, लीडरशिप और स्ट्रक्चर। ये तीनों जो है स्ट्रेटजी, यानी स्ट्रेटजी को सपोर्टिव होना चाहिए, यानी उसको सपोर्ट करे। ये सपोर्टिव होना चाहिए, सपोर्टिव टू स्ट्रेटजी। जो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, फॉर्मुलेट किए हैं, उसको सपोर्ट करे इम्प्लीमेंट करने में। अदरवाइज ये चेंज हो गया तो फिर ये फॉर्मुलेशन जो है, स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेट जो किया इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से, ठीक है। तो ये सपोर्टिव, ये 3 चीजें, कल्चर, लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर होना जरूरी है। ओके, अब हम देखेंगे हमारा कि इशू क्या क्या आता है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में। तो हम आपको यहाँ पर लिखते नहीं है, टाइम लगता है ज्यादा, तो यहाँ शॉर्ट बता देते हैं। यहाँ पर इशू इन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इसमें इशू क्या आ सकता है इम्प्लीमेंट करने में? एक आता है कि जो आप प्रोजेक्ट है, जो आपका जिसके लिए आप स्ट्रेटजी बनाए हो, उस प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एक इशू है, ठीक है। जो कि आप स्ट्रेटजी बनाए हो उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, उसके लिए आप स्ट्रेटजी जो बनाए उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे प्रोजेक्ट के, तो उसको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। बात है प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, जो स्ट्रेटजी है उसको आप जिस प्रोसीजर है जो आपका, उसका इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या इशू है, वो रिसोर्स का आप एलोकेशन कैसे करते हो, वो एक इशू है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो भी एक इशू है। उसका वो किस तरह का फंक्शन है, क्या क्या उसका फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी एक इशू है। बिहेवियर जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, वहां पर कॉर्पोरेट जो बिहेवियर है या कम्युनिकेशन बिहेवियर है, वो वहां पर कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये सब जो है इशू है। क्या क्या है? प्रोजेक्ट, प्रोसीजरल, रिसोर्सेज, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बिहेवियर, ठीक है, ये हमारा इशू है। अब आते हैं हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का रिलेशनशिप में। हम पहले बताए थे आपको मैंने बताया था स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आपको 3 चीज आता है। एक आता है आपका इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम, एक वर्सेज करके पढ़ेंगे, ये क्या फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंस भी बोल सकते हैं। एक आता है आपका लिंकेज, जिसमें हम आपको पढ़ेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज। ओके, तो अभी हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे क्या कि हमारा फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का कॉम्बिनेशन और रिलेशनशिप क्या है। ओके, तो हम इसका स्क्वायर बनाते हैं। ओके, इसको स्क्वायर में स्क्वायर ए, स्क्वायर बी, स्क्वायर सी, स्क्वायर डी, इसका हम ये हमारा हुआ फॉर्मुलेशन हो गया, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, और ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ओके, तो ये हमारा फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या कॉम्बिनेशन है। अगर फॉर्मुलेशन फ्लूइड अगर बोले इंग्लिश, इसको ट्रांसलेट करें हिंदी में तो इसको होता है त्रुटि, ठीक है। फ्लेव